Hello students, myself Sushil Kumar Gupta and I am going to teach you 20 important questions of chapter polynomial of 9th class in only 1 hour. I hope you understand better. तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल होगा चच्चा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए वो जो है ना एनसीईआरटी की बुक से नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है पूरे वीडियो देखें ध्यान से, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। अगर आप एक 9th के छात्र हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को 10th क्लास का फुल एनसीईआरटी मैथ बुक जो है ना यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। चलिए तो बिना कोई देरी किए अब स्टार्ट करते हैं अब से ये क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। गिवन if p plus q plus r equal 9, then find the value of 3 minus p whole cube plus 3 minus q whole cube plus 3 minus r whole cube। स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी पता होगा कि इफ a plus b plus c equal 0 then a cube plus b cube plus c cube equal 3abc। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। तो इसी आइडेंटिटी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इफ हम इसको जो ना इसको a इसको b और इसको c गैस कर लेंगे तो समझिए इसमें क्या होगा 3 माइनस पी प्लस 3। एक बार हम इसको देखते हैं, जांच करते हैं। 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर, 3 माइनस आर इक्वल 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर है तो माइनस कॉमन कर देंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर बच जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स 9 माइनस ये कितना हो जाएगा तो ए पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 9 दिया था, 9 रख देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 0। हम देख रहे हैं कि इन तीनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तब इसकी वैल्यू उस आइडेंटिटी के तहत ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस इक्वल 3abc के अकॉर्डिंग क्या होगा 3 माइनस पी होल क्यूब ये ए है प्लस 3 माइनस क्यू ये बी है प्लस 3 माइनस आर इसे हमने सी माना है तो ये ए बी सी की वैल्यू ऊपर क्या हो रहा है ऐड करके 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 ए यानी 3p 3 माइनस पी बी यानी 3 माइनस क्यू क्योंकि हमने इसको ए बी सी माना था, ठीक है। और 3 माइनस क्यू और 3 माइनस आर तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ fx equal x square minus 3 then find the value of find f1 plus f minus 1। तो f1 हमें फाइंड करना है और प्लस में f माइनस 1 फाइंड करना है। तो बच्चे देखो इसमें fx दिया हुआ है तो हम एक बार f1 निकालेंगे फिर एक बार f माइनस 1 निकालेंगे। इसमें रखिए वैल्यू रखिए इसमें बिकॉज f1 इक्वल जहां x होगा वहां पे 1 रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 3 देन 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। इसी तरह f माइनस 1 निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा माइनस 2 और वैल्यू हो जाएगा इसका देखिए। इसलिए f1 प्लस f माइनस 1 f1 की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस f2 की वैल्यू क्या है माइनस 2 और ये ऐड होकर क्या हो जाएगा माइनस 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फैक्टराइज 6
64a² प्लस 96ab प्लस 36b²। सोल्यूशन देखिए इसका 64a² प्लस 96ab प्लस 36b²। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर। तो देखिए इधर 8a का होल स्क्वायर हमने इसका कर दिया, प्लस 36 को क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6b²। तो देखो स्टूडेंट एक्सटेंशन बन गया a² प्लस b²। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 2ab, 2a की वैल्यू दिया 8a मल्टीप्लाई b की वैल्यू दिया 6b। अब देखिए यहाँ पे 8a का स्क्वायर 64a², 2 8 जा 16, 6 जा 96, ठीक है, b या a भी बन जाएगा। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर का। इसलिए हम a की जगह पे क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है, और b की जगह पे हमें क्या मिल रहा है? 6b मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8a प्लस b 6b और प्लस 8a प्लस 6b। हाँ हो गया ना, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो इसमें जो ना कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट का क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए कोफिशिएंट क्या होता है? इससे जो मल्टीप्लाई में होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें किसका कोफिशिएंट निकाला है? x² का कोफिशिएंट बताना है। तो x² का कोफिशिएंट पहले हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखिए पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है का 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये हमारा जो है ना पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और इसमें हमें क्या करना है? x² का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट का सम बताना है। तो हम पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पे हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट देखिए क्या है? -4 है। और कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख देंगे हम? x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? देखिए तो क्या है? -+5 है, ठीक है। तो यहां से हम लिख देंगे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। देन x² का कोफिशिएंट क्या है? -4 है, और प्लस x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। अब क्या हो जाएगा इसमें? 5 में से 4 माइनस हुआ 1। ये हो गया बच्चों आंसर इसका, ठीक है ना। लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए सो द x minus 5 is the factor of x³ minus 3x² minus 4x minus 30। सॉल्यूशन देखिए इसका बच्चों। स्टूडेंट्स इसमें अगर आपको ये शो करना है कि x minus 5 इसका कोफिशिएंट है या नहीं है, और या दिखाना होता है, तो हम इसमें से इसको फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने पे क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा, है ना। जब हम इसका ये फैक्टर होगा तो ये क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आएगा। जैसे हम कहते हैं बच्चों कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 18। देन अगर हम इसमें 18 में 6 से डिवाइड किए तो हमें जो है रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो देखिए 6 3 जा 18 और ये हमें रिमाइंडर मिल गया 0। तो जब हमें जो है ना रिमाइंडर 0 मिले तो हम ये कह सकते हैं कि 6 जो है 18 का फैक्टर है। इसी तरह अगर हम इसको जो है ना इससे डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है 0 आए तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है? फैक्टर है। इसके लिए हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकाल करके, जैसे x minus 5 = 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकाल करके हम इसमें रख देंगे। अगर ये 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है? फैक्टर है।
और जीरो नहीं होता है तो हम रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा तो इसका मतलब ये जो है क्या है, ये एक इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज x माइनस 5 इक्वल 0 देन x इक्वल 5, माइनस में है इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x in x cube minus 3x square minus 4x minus 30। x की वैल्यू रखिए इसमें, देखिए क्या हो रहा है, x की वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं, क्या होगा इसमें तो 5 होल क्यूब माइनस 3 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 30। 5 होल क्यूब क्या होगा 125 माइनस 5 स्क्वायर क्या होगा 25, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 माइनस 4 5 जा 20 माइनस 30। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 125 और माइनस इन सबको हम प्लस कर दे रहे हैं, तो देखिए 30 20 50 हो जाएगा, 50 में 75 प्लस करेंगे 125। अब ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये क्या है, रिमाइंडर जीरो है, तो हम कह सकते हैं क्या कि x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। The factors of 5x square minus 18x plus 9 are ax plus b and x plus b. Then find the value of a and b. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 का जो फैक्टर है ये और ये है, और हमें फाइंड करना है a और b कि a और b की वैल्यू इसमें क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसी का हम फैक्टर कर लेंगे पहले। तो देखिए सोल्यूशन आप लोग क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे इसका 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 का फैक्टर हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको फैक्टर करते समय पहले क्या करते हैं हम स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a में c से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है 5 9 जा 45 और 45 का हम फैक्टर कर देते हैं, 3 से करिए फैक्टर इसका, 3 15 बार में 3 से करिए, 5 बार में 5 से करिए 1 बारी में, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 5 जा 45। अब हम 18 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसको ऐड कर दें तो 18 हो जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाए 45 हो जाए। बच्चों देखो इसको हम 20 में से इसको हम दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिससे क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देने पर, इसको प्लस कर देने पर क्या हो जाए 18 हो जाए और मल्टीप्लाई कर देने पर क्या हो जाए 45 हो जाए, ठीक है ना। तो हम इसको तोड़ देंगे किसमें, तो यहां से देखिए आप लोग 5 3 जा 15 और 15 में 3 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, और 15 3 जा 45 हो जाएगा, यानी 5x स्क्वायर माइनस इसको हम तोड़ देंगे 15x माइनस 3x प्लस 9 में तोड़ देंगे, है ना बच्चों। तो यहां से हम कॉमन कर लेंगे और यहां से कॉमन, देखिए यहां से कॉमन क्या होगा 5x कॉमन हो जाएगा, है ना, तो x माइनस बचेगा 3 और यहां से क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3, है ना, आसान। तो यहां से हम इसको तोड़ दिए, अब ये बच गया 5x माइनस 3 कॉमन हो गया, इसमें से ये क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो कंपेयर with ax plus b and x plus b. Look at this, look at here students, क्या हो जाए x plus b। अब देखिए इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, x की जगह पे x है बट a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 5 तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल 5। अब देखिए x की जगह पे x है बट b के प्लेस पे क्या है -3 है तो b इक्वल हो गया -3, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, समझ रहे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y होल स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर इफ x बाई y प्लस y बाई x इक्वल 2 हो। कंडीशन दे रखा बच्चों कि इफ x बाई y प्लस y बाई x इक्वल 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y टू होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे,
पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा एक्स वाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2। अब 2x वाई को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2x वाई। स्टूडेंट्स ये आ गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू, बट हमें निकालना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स माइनस वाई टू होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई होता है ना स्टूडेंट। अभी हमने वैल्यू निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2x अब यहाँ पे हम 2xy क्या कर देंगे, इसकी जगह पे पुटअप कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2xy और माइनस में पहले से है 2xy, अब ये माइनस होके क्या हो जाएगा 0, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 0। ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। और इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। अब चलिए इसका हम फैक्टर करते हैं, कैसे करेंगे फैक्टर भाई। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें पहले जांचना होता है कि इसका कोई फैक्टर है। इसके जांचने के लिए हम वैल्यू रखते हैं, या तो हम x की जगह पे 1 रखेंगे पहले, या फिर -1 या 2 या -2 हम एक बार रख के देखते हैं। अगर ये होगा फैक्टर में से कोई सा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। चलिए हम पहले इसमें क्या करते हैं, इफ द x ऑफ मान लेते हैं, इफ x इक्वल हम मान लेते हैं -1, ठीक है। तो -1 अगर इसमें हम रखते हैं तो -1 का क्यूब प्लस 6 -1 स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6। बच्चों हमने क्या किया, पहले जो ना -1 रख के देखा, क्यों देखा, क्योंकि इसमें सब में प्लस है, अगर प्लस रखेंगे तो प्लस होकर के प्लस नहीं आएगा, कोई जीरो नहीं आ सकता। अगर जीरो आ जाएगा तो हम कह देंगे फैक्टर है, ठीक है। लेकिन अभी तो इसमें जीरो नहीं आ रहा, तो अब इसमें हमने -1 रख दिया। चलिए -1 रख के करेंगे क्या, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 में 6 का मल्टीप्लाई 6 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और देखिए -1 में 11 से मल्टीप्लाई -11 अब प्लस 6। अब देखिए प्लस वाला एक में प्लस कर दीजिए, क्या हो गया 6 और प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, और माइनस वाला -12 ये क्या हो गया 0। देन इफ x इक्वल -1 इज अ zeros of x cube plus 6x square plus 11x plus 6, if x minus 1 is zeros of this polynomial, then the x plus 1 is a factor of, then the x plus 1 is the factor of क्या x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है अब हम इसका फैक्टर करेंगे। जब इसका ये फैक्टर है तो हम इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इसका फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं आता है कि कैसे किया जाए, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6। बच्चों हमें मेन चीज ध्यान में रखना है x प्लस 1 हमें, तो हमें अगर यहाँ पे x क्यूब है तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले ले तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारा बच जाएगा एक्स प्लस 1। बच जाएगा नहीं बचेगा, अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसको ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है कि देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर इसमें से ले लिए तो इसमें क्या बच जाएगा 5x स्क्वायर बच जाएगा ना, ये नहीं बचेगा। देखिए आप ध्यान से, अगर 5x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए 5x स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरा कोई नंबर रखें तो क्या रखेंगे 5x रखेंगे, तभी तो 5x कॉमन होकर के दोनों में x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने 5x लिया तो इसमें से 11x में से 5x माइनस करो क्या बचेगा 6x, तभी तो ऐड होकर के 11x हो जाएगा। तो देखिए और प्लस 6, ध्यान में रखिएगा बच्चों क्या क्या है, मैंने 6x को लिख दिया है ये और 11x को लिख दिया है ये, और कुछ नहीं किया है, बस क्यों लिखा है ताकि इन दोनों में से कॉमन होने पर x प्लस 1 आए, इन दोनों में से कॉमन होने पर x प्लस 1 है और इस दोनों में से कॉमन होने पर x प्लस 1 है। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन किया हमने x स्क्वायर तो इसमें बच गया x प्लस 1, और इन दोनों में से कॉमन किया हमने 5x तो हमारे इसमें बच गया x प्लस 1, और इन दोनों में से कॉमन किया हमने 6 तो बच गया x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए तो x प्लस 1 सब में हो रहा है, ठीक है, x प्लस 1 कॉमन, ये बच गया x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। अब इसके बाद हम इसका भी फैक्टर करेंगे, कैसे फैक्टर करेंगे बच्चों, तो ये वाला फैक्टर आप जानते होंगे बट हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या करेंगे।
इसका हम अलग से कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए साथ साथ में ले लेते हैं x प्लस 1 ये है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बच्चों क्या करेंगे, अब इसमें जो है हम 1 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि प्लस कर दें तो 5 हो जाए, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1 और यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। देखिए एड होकर के 5x हो जाएगा और प्लस 6। अब इन दोनों में से x प्लस 1 और यहाँ हो गया x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और इसमें से कॉमन हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका x प्लस 1 पहले से था, और ये हो गया x प्लस 2 और ये कॉमन होकर के हो गया x प्लस 3। तो ये हो गया इसका आंसर, हम इसका फैक्टर कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 49 and x minus y equal 3, then the find the value of, हमें फाइंड करना है to find x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट आइडेंटिटी, हम जानते हैं कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब। पहले तो बच्चों आप लोगों को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इसलिए आइडेंटिटी सारी एक जगह लिख करके और आप उसको कंपेयर करें, ठीक है ना। तुलना करें, आप कंपेयर करेंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा, ऐसे रट्टा मारेंगे तो लर्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग लर्न करें पहले, ठीक है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो होता है आइडेंटिटी होता है एक्स माइनस वाई, और फिर ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होता है बच्चों, ठीक है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, हम यहाँ पे रख सकते हैं, बट एक्स वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम कैसे रखेंगे इसको। तो पहले हमें जो है ना क्या करना है कि एक्स वाई की वैल्यू ही पहले फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे बिकॉज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है आइडेंटिटी, हम वी नो दैट, हम जानते हैं इसको, ठीक है ना, हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर रख देंगे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49 है, इसको रख दिया हमने, माइनस 2xy की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें इसे फाइंड करनी है। तो हम 49 को इधर लाएंगे तो देखिए 9 ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 49 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 49 इक्वल माइनस 2xy। अब इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस 40 और 2xy माइनस में, अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 आ जाएगा बाई में आएगा, तो बाई में आएगा तो काट दो यहीं से, 20 हो गया, है ना। तो xy की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, xy की वैल्यू आ गया 20। अब हम इस फॉर्मूला में इसको रख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहां से रखते हैं फॉर्मूला में, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारा 3 है ना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49 है, ठीक है, प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है 20 है, सारी वैल्यू रख दिया। अब क्या करना है, अब सोल्यूशन कर लो, क्या कर देंगे इसको 69 प्लस होकर के मल्टीप्लाई 3 9 जा 27 7 और 3 6 जा 18 और 2 19, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। क्या कैसे, पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें एक्स वाई फाइंड करना है, इसलिए हमने ये सोल्यूशन किया, एक्स वाई निकाला, और तब इसमें जो पूछ रहा है उसमें वैल्यू रख दिया, और सिंपली ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 5a माइनस 2b ब्रैकेट 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 4ab स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b ब्रैकेट 4a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला यानी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या लगाया गया है उसको हम पहले बताते हैं आप लोगों को, पहले इसको स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 5a माइनस 2b
25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 4a b स्क्वायर अच्छा यहां पे b स्क्वायर दिया है और यहाँ पे 4ab स्क्वायर दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है और इसको हम सुधार देते हैं, है ना। तो इसको देखिए हम करेक्शन कर देते हैं, ये 4a नहीं होगा, ये क्या होगा 4b स्क्वायर होगा ओनली, ठीक है ना बच्चों। और माइनस 2a प्लस 5b और 4a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए करते क्या है इसको, ये देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए, तो मैं एक बार और लिखता हूं फिर आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा, आइडेंटिटी कौन सा लगाया गया है। देखिए हम लिख रहे हैं 5a माइनस 2b, 25 को हम लिख देंगे 5a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया, देखिए बच्चों, और प्लस इसको लिख दिया 2b स्क्वायर और प्लस ab यानी 5a मल्टीप्लाई 2b ब्रैकेट लॉक माइनस 2a प्लस 5b, 4a को क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस, इसे छोड़ दें, इसको लिख देते हैं पहले, क्या लिखेंगे 5b होल स्क्वायर और इसको इसी के अकॉर्डिंग a और b लिख देंगे 2a मल्टीप्लाई 5b। बच्चों एक बार और दोहरा लो इसको, देखो तो क्या हो रहा है, ये हुआ और इसको ये जो है ना इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है और देखिए a भी लिखा हूं मल्टीप्लाई करके 5 टू जा 10 a भी हो जाएगा, ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग है, ये फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला किसका है देखिए ध्यान से, a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये, यानी a क्या है अभी 5a है, ठीक है। सॉरी इसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है किसका, तो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। अब देखिए इन सब की जगह यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हो गया, ये आइडेंटिटी यूज किया गया है, ये हुआ, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये फॉर्मूला है a प्लस बी का, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब का, तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या है 2a होल क्यूब प्लस 5b होल क्यूब का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है ना। फॉर्मूला पहले आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी, तो देखिए इसमें क्या है 5a होल क्यूब माइनस 2b होल क्यूब, अब माइनस से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2a होल क्यूब माइनस 5b होल क्यूब। बच्चों देखो तो इसमें जो माइनस में है ये देखिए ये और ये माइनस में है, बट ये तो क्यूब में है, ये b वाला नहीं कटेगा, ये में है नहीं कटेगा, एक दूसरे से माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम क्या कर देंगे इसको पूरा सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 5a क्यूब को क्या लिख देंगे आप, ये लिखेंगे 125a क्यूब, इसको क्या लिख देंगे 4b क्यूब, 4 गलत, इसे लिखेंगे 2 टू जा 4 टू जा 8b क्यूब माइनस इसको क्या लिखेंगे 8a क्यूब और इसको क्या लिखेंगे 125b क्यूब, ठीक है ना। अब समझिए ये a क्यूब और ये क्यूब माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करने पर 177, सॉरी 117, क्या हो जाएगा a क्यूब, और इन दोनों में देखिए ये दोनों क्या है माइनस में ही है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का ही साइन लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 133b स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन x क्यूब minus 3x square plus 4x minus 4 is divided by x minus 1 and x plus 2। अब देखिए x plus 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर फाइंड होगा,
और x प्लस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर फाइंड होगा उन दोनों का हमें क्या बताना है, सम बताना है। और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि रिमाइंडर निकालने का तरीका और ये नहीं कि हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है आपको। इसकी x माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल 1 जो वैल्यू निकलेगी इसको इसमें रख दीजिए और इसका निकल जाएगा रिमाइंडर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज सॉल्यूशन देखिए, बिकॉज x माइनस 1 इक्वल 0 देन x इक्वल 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन पोलिनोमियल इतने रिमाइंडर when we divide x cube minus 3x square plus 4x minus 4 by x minus 1, ठीक है। तो हम इस x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो निकाल रहे हैं हम। कैसे करेंगे हम, तो देखिए x की जगह पे हम क्या रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे क्या 1, यानी कि रख देंगे 1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। बच्चों हमने जहां जहां x था वहां पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। चलिए 1 माइनस 3 प्लस, ये देखिए 1 का स्क्वायर नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 4 से 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा माइनस 4। अभी हो जाएगा 4 माइनस 4 g2 हो जाएगा, ये 3 1 में से 3 माइनस होगा माइनस 2 हो जाएगा। फिर यही चीज लिखेंगे हम कि रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइडेड बाई इतना, किससे दोबारा किससे कर रहे हैं, किससे x प्लस 2 से कर रहे हैं, x प्लस 2 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों x प्लस 2 से जब करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो पहले हम x प्लस 2 का निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस 2। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। अब देखिए रख रहे हैं इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2 क्यूब माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 और माइनस 4। अब देखिए बच्चों इसका क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसलिए, और प्लस सॉरी माइनस होगा इसमें ये हो जाएगा 12 और प्लस माइनस माइनस 8 और प्लस 4। बच्चों इसका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से माइनस 4 हो ना, ये माइनस 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सभी माइनस में हो गया ना बच्चों, देखिए ध्यान से, माइनस में ये भी माइनस में भी माइनस में भी हो गया, माइनस में था सारा, हाँ। चलिए देखिए माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा 32, माइनस में 32 हो जाएगा, प्लस करके देखिए 20 और 12 माइनस 32 हो जाएगा। अब हम इसे क्या निकालना है, सम ऑफ रिमाइंडर, तो इसका सम हो जाएगा क्या, सम हो जाएगा, पहले में क्या है माइनस 2 और प्लस दूसरे में आया है कितना 32 माइनस में, ठीक है। अब दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा माइनस 34, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए बच्चों इसमें है, गिवन है, कंडीशन दिया हुआ है, गिवन है कंडीशन क्या, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 9 है। इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 9 हो तो 3 माइनस पी क्यू प्लस 3 क्यू, ये शायद मैंने करा दिया है आप लोगों को, है ना, ये करा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन देख करके ना बच्चे डर जाते, कहते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन होगा, कैसे कर पाएंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए आप ध्यान से, सब ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, देखिए p माइनस 1 बाई पी, ठीक है ना, p माइनस 1 बाई पी, p प्लस 1 बाई पी, और देखिए p स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर, यहाँ से p पावर 4 प्लस 1 बाई, ठीक है ना ये। चलिए नेक्स्ट इसमें सोल्यूशन करते हैं हम, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी है बच्चों, पहले सोल्यूशन देखिए आप लोग ध्यान से। सोल्यूशन बिल्कुल आसान है, क्या है, p माइनस 1 बाई पी और p प्लस 1 बाई पी, p स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर और p पावर 4 प्लस 1 बाई p पावर 4, ये है क्वेश्चन। बच्चों मैं इसका आंसर ऐसे बता देता हूं, देखिए इसका आंसर आएगा p टू पावर 8 माइनस 1 बाई p टू पावर 8। देखिए बच्चों
कैसे मैंने किया इसको, मैंने ऐसे अनुमान लगाया। पहले देखिए आप, ये ऐसे ही पहले देख लीजिए मॉक में, क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4। और यही जब यहाँ पे देखेंगे तो आप यही है a टू पावर 4 और b टू पावर 4, तो फिर ये क्या होगा स्क्वायर होकर के a टू पावर 8 और माइनस b टू पावर 8 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं हम, इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे फिर से वही चीज है, देखिए प्लस में है बट, है ना, और p टू पावर 4 प्लस 1 बाई पी टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस में है ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो फिर ये हो जाएगा p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p टू पावर 4 माइनस 1 बाई पी का स्क्वायर यानी p टू पावर 4 माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा p टू पावर 4 और प्लस 1 बाई पी टू पावर 4। अब ये हो जाएगा देखिए p टू पावर 4 और 1 बाई पी टू पावर 4, ये यहाँ पे प्लस में है तो क्या हो जाएगा p टू पावर 8 माइनस 1 बाई पी टू पावर 8, और ये हो जाएगा इसका आंसर। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फैक्टराइज करना है इसका, देखिए कैसे करते हैं। 7 रूट 2 के स्क्वायर माइनस 10 के माइनस 4 रूट 2। हमने पहले बताया है कि पहले आपको इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28 और रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई ओनली 2 और दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गए 56, वो भी माइनस में होंगे बिकॉज ये माइनस में और ये क्या है प्लस में है। माइनस क्या इंडिकेट करता है, हमने बताया है पहले भी, माइनस इंडिकेट करता है कि ये नंबर को लाना है आपको घटा करके। दो ऐसे नंबर आप जो है ना गेस कीजिए जिसको माइनस कर दे तो 10 हो जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 56 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गैस कैसे करेंगे भाई, तो फैक्टर कर लीजिए। गैस नहीं करेंगे तो 2 से करिए कितना हो जाएगा 28 और 2 से करिए कितना हो जाएगा 14। अब देखिए ध्यान से, तो 14 में से 2 जा 4 माइनस करेंगे, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 आएगा। अब 14 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो बच्चों इसकी जगह पे हम लिख देंगे, किसकी जगह पे, देखिए 7 रूट 2 के स्क्वायर माइनस 14 के प्लस 4 के प्लस माइनस 4 रूट 2। बच्चों यहाँ पे जो ना थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, कैसे, अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना था, आपको ऐसे लिखना था माइनस 14 माइनस 4, बिकॉज ये माइनस है तो 14 माइनस 4 क्या होगा 10 है, हम 10 लिख रखे हैं, देखिए ना आप 10 लिखे हैं। ठीक है, अब करते क्या है इसमें, जैसे माइनस रखते हैं ना तो माइनस से तोड़ेंगे क्या हो जाएगा माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस 4, है ना, ये x है इसके साथ में ये x लगा दिया, देखिए यहाँ पे लिख दिया, तो x है ये है k है तो k रखेंगे इसकी जगह पे। चलिए हम इसको समझा दिया आप लोगों को क्यों हमने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि माइनस 14 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम कॉमन कर रहे हैं, अभी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें 7 तो कॉमन दिख रहा है, रूट 2 नहीं कॉमन दिख रहा है। कहेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या होगा इसमें से, तो मैक्सिमम कॉमन क्या होगा इसमें, देखिए ध्यान से, तो इसमें हो जाएगा 14 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, और 2 मल्टीप्लाई 7 को सॉरी 7 को आप क्या लिख सकते हैं 7, बट 2 को आप 2 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं, तो इसमें 7 रूट 2 कॉमन हो सकता है 14 में से, ठीक है ना। तो इस 14 में से 7 रूट 2 हम कॉमन कर रहे हैं, इसमें भी 7 रूट 2 है तो इसमें से हम कॉमन कर लिए 7 रूट 2 के, तो यहाँ पे बच गया ओनली के, क्योंकि देखिए इसमें के से स्क्वायर हुआ, ठीक है, और माइनस 14 के में से कॉमन कर देंगे 7 रूट 2 तो इसमें बच जाएगा ओनली रूट 2। ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है ना, इसमें कॉमन था रूट 2 7 और इसको हमने कॉमन किया, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं इसमें, देखिए अगर आप कंफर्म है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है ना, बिना मल्टीप्लाई किए बिना इंश्योर हुए आगे ना बढ़िए सवाल से। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 रूट 2 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आ जाएगा, और 7 रूट 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और सॉरी 2 2 जा 2 में रूट 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 2 और 7 14 हो जाएगा इस तरह से, प्लस इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे क्या 4 तो इसमें हो जाएगा k माइनस रूट 2। अब बच्चों इसमें से आपका कॉमन हो जाएगा ये और ये दोनों में से, तो क्या हो गया k माइनस रूट 2 और दूसरे में बच गया हमारा क्या 7 रूट 2 और प्लस 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसको दो आइडेंटिटी लगा सकते हो, एक लगा सकते हो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड को टू होल स्क्वायर, इसमें भी वही लगा सकते हो आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बट इसमें माइनस है, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में डाल के भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर हम टोटल को हम क्या मान लेंगे ए स्क्वायर, इसको भी क्या मान लेंगे बी स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है, ये होता है। हाँ तो चलिए हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है ना। अब सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए आप, हम टोटल को क्या माने हैं ए और इस टोटल को क्या माने हैं बी, ठीक है ना। तो अभी हम इसको लिखते हैं ए लिख रहे हैं, देखिए ये है ए, अब यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस बी, यानी अब देखिए क्या है, ये है बी, ये देखिए लिख दिया ए और ये लिख दिया हमने बी। अब लिखेंगे ए माइनस बी, अब कहेंगे अब बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, अरे बच्चों यहाँ पे माइनस लिखना है, और जब हम माइनस लिखेंगे तो ब्रैकेट लेंगे छोटा वाला, इसलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। अभी हम माइनस लगा रहे हैं, हमने बोला था कि माइनस से पहले कभी भी सतर्क हो जाइए, सतर्क होने के लिए हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए हमने वही लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा ना। अब देखिए करते हैं सोल्यूशन आगे, देखिए इसमें कौन कौन सा चीजें माइनस हो जाएगा, तो y से y माइनस होकर 0 हो गया, और z से z माइनस होकर 0 हो गया, x 2x हो गया, ठीक है ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, तो x प्लस वाई प्लस जेड, अब हम इसको माइनस तोड़ रहे हैं, माइनस एक्स माइनस तोड़ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस वाई माइनस तोड़ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस जेड। अब देखिए क्या क्या हुआ इसमें, x से x कट गया, ठीक है ना। अब ये हो गया 2x और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2y, ठीक है, और प्लस 2z प्लस होकर के। अब इन दोनों में से 2 हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा y प्लस z, और z और 2 की तरह लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हो गया हमारा आंसर, सॉल्व कर दिया ना हमने, क्या मस्त है ना, सवाल बड़ी मस्त है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं, टारगेट है ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और ये कैसे होगा, है क्वेश्चन होगा इसको, देखिए आप सोल्यूशन इसका देखिए, क्योंकि देखिए एक चीज हम देख रहे हैं इसमें, ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, सच बोल रहे हैं गलत है। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए आप, ये क्वेश्चन ये है 9/10 एक्स क्यूब प्लस माइनस 2/5 क्यूब प्लस माइनस 1/2 क्यूब इक्वल x/50, ये होगा क्वेश्चन इसका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है और क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन लिया था जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो लंबा लंबा में दिया हुआ था, ठीक है, क्यूब वाला। तो हमने उसमें क्या किया था, तीनों को प्लस करके देखा था, जीरो तो नहीं हो जा रहा। तो देखिए हमने कहा था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो यदि, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, इक्वल 3abc है। सांस अटक गई थी बताओ, नहीं चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है हम पहले इसको जांच कर लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है 0 हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं 9/10, बिकॉज 9/10 प्लस माइनस, ये देखिए माइनस है 2/5, अब प्लस करना चाहिए ना आपको, माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस है भाई साहब, माइनस है इसलिए कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस 1/2 है ना। अब देखिए हम इसको प्लस कर दे, ये इसको a हमने माना, a b c माना है, अब इसको प्लस करके देखते हैं, दोनों तीनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 5 2 10, 5 2 10, 2 2 4 और 2 5 10, 5। अब देखिए तो 9 और माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 प्लस हो गया 10, 0/10 यानी क्या आ गया 0, है ना। यानी इन तीनों का प्लस करने पर 0 आ रहा है। हमने पहले देखा है, क्या देखा है भाई, कि अगर इन तीनों का प्लस करने पर 0 हो तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc के बराबर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, इसलिए बिकॉज ये इक्वल 0 आ रहा है, सो
9/10 क्यूब प्लस -2/5 क्यूब प्लस -1/2 क्यूब इक्वल 3। ए की जगह पे 9/10, बी की जगह पे -2/5 क्यूब ना, क्यूब नहीं, ए बी सी लिखना है, -2/5 और सी की जगह पे -1/2। ठीक है, और इसके इक्वल में बच्चों क्या दिया हुआ था, इसको तो लिखा नहीं आप लोगों ने, है ना। आप लोग क्या लिखेंगे, हमने नहीं लिखा, है ना। इसके इक्वल में दिया हुआ था x/50। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम इस पे फिर से लिख दे रहे हैं, सॉरी। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, 9/10 -2/5 और -1/2 इक्वल x/50, है ना। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं, बताइए इतने देर में ही करना पड़ता है इसको। चलिए इसको हम करेंगे सोल्यूशन, तो पहले हम किसको करें, चलिए इसको करते हैं। 3 9 27/10, 10 10 मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/10 इक्वल 2 1 2 5 2 10, ठीक है ना, इक्वल 5 नहीं, इक्वल x/50। ठीक है, अब देखिए ये हम इसको काट देते हैं, काटें काटें, 2 5 10, 2 1 2 और 5 10 50 और इधर भी 50 50 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो इससे कट जाएगा, तो यहीं से काट दो इसको, खत्म। x बराबर कितना हो गया, x इक्वल हो गया 27, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे नहीं समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्यों नहीं, देखो ना, 10 5 50 और 50 को अगर हम उधर ले जाएं इक्वल के उस साइड तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, x बराबर 27 हो जाएगा, x इक्वल, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई ये तो ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। हाँ पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये तो मैं खट से कर दूंगा, बिल्कुल खट से कर दूंगा, देखो करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें क्या है, a जो है ना दिया हुआ है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे, ए जो दिया है इसमें क्या दिया है -7, बी जो दिया है 5 दिया है और सी क्या दिया है 2 दिया है ना, इसमें गिवन है। ठीक है, तो हमने पहले भी ऐसे लाइन खींच करके कई बार बताया है, क्या बताया भाई, तो a प्लस बी प्लस सी इफ a प्लस बी plus c equal 0 then a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc। मैं तो ये क्वेश्चन लिख लिख करके परेशान हो गया हूँ, कई बार लिख दिया है इसको। चलिए ये होता है ना, तो देखिए हम लिखते हैं बिकॉज -7 + 5 + 2, हमने इसको a माना, इसको b, इसको c। अब इसको हम जांच कर रहे हैं, ठीक है ना, देखिए तो वेरीफाई कर रहे हैं इसको, -7 + 7 = 0 है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दे क्या, हेलो डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा 3ab मल्टीप्लाई में एंड c मल्टीप्लाई में 2, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21, 21 10 10 नहीं है क्या, 5 जा है, अरे 5 2 10, तो 21 10 210 माइनस में आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी डेंजर, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। डेंजर है ना, डेंजर नहीं है, चलिए सोल्यूशन करके देखते हैं, बिल्कुल डेंजर नहीं है। सोल्यूशन देखिए आप लोग, सॉल्यूशन यहां पे कुछ भी डेंजर नहीं है ना, ना बिल्कुल नहीं है, प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। इफ दिया हुआ है कि कंडीशन दिया है कि यदि इतना हो 0 तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है b माइनस सी
बी प्लस सी है ना, स्क्वायर बाई बी सी प्लस सी माइनस सी प्लस ए स्क्वायर बाई सी ए प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, है ना बच्चों। अब सुनिए आप लोग, देखिए यहां पे लिख रहे हैं हम, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, देन ए को उधर लाइए, ए को इक्वल को उधर ले जाए तो देन क्या होगा, बी प्लस सी इक्वल ए माइनस में ए, या और अगर हम सी ए लिखना है तो बी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल माइनस बी, और अगर हम ए बी लिखना है तो सी को उधर ले जाएंगे, सी को बराबर के इक्वल को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल माइनस सी। देखो बच्चों ध्यान से, हमें बी प्लस सी की जगह पर रखना है, और बी प्लस सी की जगह पे जब रखना है तो ए को उधर ले जाओ माइनस में, अगर सी प्लस ए की जगह पर रखना है तो बी को उधर ले जाओ, और ए प्लस बी की जगह पर रखना है तो सी को उधर ले जाओ, तो रख देते हैं वैल्यू। चलिए सोल्यूशन करते हैं फिर यहाँ से। बी प्लस सी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस ए लिख दिया ना, देखिए माइनस ए का स्क्वायर बाई बी सी प्लस प्लस सी प्लस ए की जगह पर रखना है, सी प्लस ए की जगह पर रखना है माइनस बी स्क्वायर बाई सी ए, देखिए सी ए है हमने इसकी जगह पर रख दिया, और प्लस ए प्लस बी की जगह पर दिया माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हुआ। अब हम इसको लिख देंगे, फिर से लिख देते हैं, यहां लिख देंगे ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, और हम इसमें क्या कर देंगे, ए बी सी सबको बना देंगे डिनोमिनेटर में, ताकि हमें एलसीएम लेने में क्या हो, आसानी हो, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इसमें कर देंगे बी से, ठीक है, और इसमें कर देंगे हम सी से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो चलिए बच्चे देखिए, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए क्यूब बाई ए बी सी प्लस बी क्यूब बाई ए बी सी, है ना, देखिए ठीक है, मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई होकर के ए बी क्यूब हो जाएगा, ये सी क्यूब हो जाएगा, ए बी सी नीचे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी क्यूब ए बी सी। अब बच्चे देखिए सबका एलसीएम नीचे में डिनोमिनेटर इक्वल है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना। अब अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडेंटिटी पहले वाला, वही ए प्लस बी प्लस सी इफ क्या हो, 0 हो, तो हम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू क्या लिखते हैं, 3abc, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3abc लिख दिया, और ए बी सी बाई में है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3, ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला है, फिर देखिए क्या है गिवन है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस में, और सी प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, ये है क्वेश्चन। तो एक बार हम इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब बाई ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब, ठीक है। देखिए बच्चों पहले हम इसका जांच करेंगे कि ए क्यूब में है सब, इसको ए मानेंगे, ए बी सी, और इसको भी ऐसे करेंगे ए बी सी, इसको मान लेंगे। अब इसको जांच करते हैं, ठीक है ना, कि इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इसको हम जांचते हैं। देखिए तो हम इसको जांच रहे हैं, देखिए इसको हमने ए माना, इस रूटर के बी, इसको सी,
या एक्स वाई जेड मान लीजिए। तो यहाँ से ये माइनस हो गया, ये देखिए माइनस होकर जीरो हो गया, ये भी माइनस होकर जीरो हो गया, ये देखिए जीरो आ गया, है ना। तो जब ये जीरो आ गया तो हम इन तीनों की जगह पे लिख सकते हैं 3abc, है ना। लिख रहे हैं 3abc लिख रहे हैं? नहीं, ए तो ये पूरा है, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ ए। और बी क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी क्या लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। अब हम इसका भी जांच कर लेते हैं बगल में थोड़ा सा, देखिए तो जांच कर रहे हैं यहाँ पे ए माइनस बी ए है, प्लस बी माइनस सी ये बी है, अब प्लस सी माइनस ए ये सी है ना। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, जीरो आ गया, यानी कि जीरो आ रहा है। तो हम तीनों को क्या कर सकते हैं 3abc लिख सकते हैं, 3a बी और ये सी लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसको भी हम 3abc लिख दें, इसको भी 3abc। अब लिखिए ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, अरे 3 को पहले ही कैंसिल कर दीजिए ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिखें ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को बी माइनस सी और बी प्लस सी। इस तरह सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे सी माइनस ए और सी प्लस ए, और बाई में क्या है ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए है बाई में। अब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, c माइनस a से c माइनस a कैंसिल, जो बच गया उसको वही आंसर हो जाएगा a प्लस बी a माइनस a प्लस बी b प्लस सी एंड c प्लस a, दैट इज द आंसर। और ये हो जाएगा बच्चों आंसर इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सलूशन। अब ये है आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन वही है, सारे क्वेश्चन लग रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाले पे ही दे दिया गया है। चलो हम भी क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। आप लोगों को बताना तो मेरा काम है। चलिए नेक्स्ट, ये है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, फिर उसी तरह हम जांच करेंगे, ठीक है ना। चेक करते हैं। बिकॉज 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी, क्लियर, इक्वल 2a और माइनस ए एंड माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b, यहां से लिख दे रहा हूं, और माइनस बी एंड माइनस बी एड होकर क्या हो जाएगा माइनस 2b एंड हमने लिख दिया 2c और माइनस सी एंड माइनस सी इक्वल माइनस 2c। अब देखिए ए बी से 2a माइनस हो गया, 2b माइनस हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो आ रहा। हमने पढ़ा था आइडेंटिटी कि जब इन तीनों का प्लस जीरो हो तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 3abc लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 3a, ए की जगह पे हम लिखेंगे ये और बी की जगह पे लिखेंगे हम ये और सी की जगह पे हम लिखेंगे ये, ठीक है। और ये जो पोर्शन है आप इसको लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हमने चेक किया है। तो आप लोग कहेंगे कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि गर्मियों के छुट्टियों के बाद या उससे पहले, ठीक है, मैं आपका एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।